क्वेश्चन 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार एवं एक ही क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 cm, 28 cm और 30 cm है तथा समांतर चतुर्भुज 28 cm आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल देखिए, ये हम समांतर चतुर्भुज बना लिए और इसी के जो है सो नीचे एक त्रिभुज तैयार हो गया हमारा, जिसका आधार एक ही है। दोनों का आधार जो है सो 28 cm ही है और इसको हम A, B, C, D और इसको E मान लेते हैं। ठीक है। अब कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है। तो कहता है कि ऊंचाई निकाले। इसमें तो ऊंचाई दिया है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम अपनी तरफ से इसको रचना कर लेंगे। इसकी हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे इसको ऐसे। ये हमारा सिर्फ लंब हो गया, यानी ऊंचाई हो गया। इसको हम ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है। अब कहता है कि संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल। रुक जाओ। हमें समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दो दे रखा है और इसमें कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई हम कैसे? एक आधार है जो दोनों का समान है, त्रिभुज का और ये समांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार 28 cm है। लेकिन इसका क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब ऊंचाई हो, और इसका हमको दिया हुआ है 26 cm, 30 cm और 28 cm, जो इसका भी आधार है और इसका भी आधार है। तो हम एक तो कर सकते हैं कि इसका तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको तो निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको S निकालना होगा, तो हम इसका S निकाल लेते हैं। S बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, जिसका होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो हम इसको मान लेते हैं A। रुक जाइए। तो हमें S निकालना होगा। अब S निकालने के लिए हम A, B और C इसको मान करके इसको हम लिख लेंगे। तो 26 जोड़ 30 क्या है, 28 को ले लीजिए। 28 जोड़ 30 बटे 2, इसको जोड़ लीजिए। 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 2 6 2 8, 84 बटे 2, इसको काट दीजिए। 2 चौका 8 2 दूना 4, यानी हमारा S निकल गया 42 cm। ठीक है, S हमारा निकल गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र हमारा कहता है कि तो हम इसका भी क्षेत्रफल साथ साथ ले लेकर के चलते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में हमारा है कि लंबाई गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो हम लिख देते हैं आधार गुने ऊंचाई बराबर इसका हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमारा यस निकल चुका है, हम इसको बढ़ाते चलेंगे। आधार हमारा दोनों का ये समान है, तो आधार हमारा हो गया 28 गुने ऊंचाई बराबर रूट अंडर एस हमारा 42 निकल चुका है इंटू 42 माइनस ए किसको माने हैं 26 को, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30, ठीक है। फिर आइए 28 गुने ऊंचाई बराबर हो गया, इसको हम गुना करके घटा करके निकालते हैं, तो 42 गुने, अब 42 में से हम 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया तो 1 गुने 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1 गुने 12 2 के 2 और 3 में से 1, ये हमारा जो है सो आ गया। अब फिर हम इसको लेकर के चलते हैं 28 गुने ऊंचाई बराबर, फिर इसको गुणनखंड करते हैं तो 14 तिया 42, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 14 हमारा है तो खंड आ जाएगा, तो डायरेक्ट हमको 14 गुने 3, 14 तिया 42 आ गया। फिर आ गया 16, तो 4 चौका 16, 4 गुने 4, 4 चौका 16, ये टूट गया। फिर आ गया आपको 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और ये आ गया 4 3 गुने 2, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब जो है सो हम इसको निकालते हैं, 28 गुने ऊंचाई अब इसको हम इसको भी एक बार ले लेते हैं, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2। अब जो जिसका जोड़ी लगता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 28 गुने ऊंचाई बराबर ये 7 का जोड़ी यहाँ लग गया, 7 निकाल लीजिए, गुने इस 2 का जोड़ी ये 2 हो गया, ये ले लीजिए, फिर इस 3 का जोड़ी यहाँ चला आया, ये ले लीजिए, गुने 4 दोनों साथ ही है, इसको ले लीजिए। अब क्या बचा, ये जोड़ी, इसको ले लीजिए। अब देखिए तो कोई तो छूटा नहीं है, ठीक है। आइए 28 गुने ऊंचाई बराबर 7 दूना 14, 14 तिया 42, अब 42 42 42 नहीं है, ऐसे रहने देते हैं, सॉरी, ये हम डायरेक्ट इसको जो है सो पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो 7 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 2, अब बट्टे हो गया, इस 28 को हम यहाँ ले आए, सॉरी, यहाँ जो है सो ये 7 से हम इसको काट दिया, 7 चौक 28, 4 से हमारा 4 कट गया, बचा ऊंचाई बराबर 3 दूना 6, 6 दूना 12,
एम। यही ऊंचाई हमारा ये निकालना था जो हमको प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर होगा।